हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट का 2026 तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके और विज्ञान से यहाँ पर टॉप एमसीक्यू हम करने वाले हैं, कूट वाले क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण पर यहाँ पर विचार करिए, दिया गया है। सबसे पहले कथन यहाँ पर देखिए, लोहे की कील में जंग लगने पर उसका भार में वृद्धि हो जाती है, आपका कथन दिया गया है। कारण दिया गया है, जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन कारण दोनों बिल्कुल सही है। और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है। देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीजन और नमी जुड़ने से फेरस या फेरिस ऑक्साइड बनता है, जिससे लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना और उनकी नदियों का सही सुमेल क्या है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं सूची दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। इनको आपको यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए इसको हम यहाँ पर सुमेलित करते हैं। पहला दिया गया है मिनी माता बांगो बांध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हसदेव नदी कोरबा हो जाएगा। गंगरेल बांध का आपका क्या हो जाएगा, आपका महानदी धमतरी हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद हम देखें खूटा घाट जलाशय, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। खारंग नदी और बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा, इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनी माता हसदेव बांध हसदेव नदी कोरबा है, गंगरेल बांध महानदी, खूटा घाट जलाशय खारंग नदी और यहाँ पर दिया गया है बोध गया ये इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सुमेलित करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन गुफाओं और शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके वर्तमान पैटर्न में दिया जाता है। तो पहला यहाँ पर जो कथन है उसको देखिए, रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा प्रादेहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला चीज है कुटुमसर गुफा बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित चूना पत्थर की गुफा है। और सरगुजा की रामगढ़ स्थित जो जोगीमारा गुफा है प्राचीन नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। अब तीनों कथनों को आपको देखिए और आपको यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से जो कथन है आपके सत्य है। तो चलिए बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन पूरी तरीके से यहाँ पर हमारे सत्य होने वाले हैं। सिंघनपुर जो शैल चित्रों के लिए, कुटुमसर गुफा चूना पत्थर और अंधी मछलियों के लिए, और साथ ही साथ जोगीमारा विश्व की प्राचीन नाट्यशाला के लिए जो है जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी और किस रस कौन से प्रमुख रस का ये जो है स्राव करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत है और पित्त रस का भी जो है स्राव करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त रस जो है वसा के पाचन में हमारा मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण से क्वेश्चन दिया गया है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पाट अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक स्थल है जहां 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को जो है बसाया गया था। कथन और कारण यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन कारण दोनों बिल्कुल सही है और ये जो है सही तरीके से व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट अपनी ठंडी जलवायु और सुंदरता के कारण से इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है और यहाँ पर 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इस तरीके से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों और उनकी राजधानियों का सही सुमेल क्या है, पूछा गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो सूची दिया गया है उसको आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। सीधा हम इसके आंसर पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है राजर्षि तुल्य कुल की राजधानी क्या थी, आरंग थी। सरभपुरिया राजवंश की यहाँ पर सिरपुर हो जाएगी। नल वंश की राजधानी थी पुष्कर और कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, तुम्बाड़ थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको सुमेलित कर देना है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम में किस प्रकार के प्रकाश का परिवर्तन सबसे कम होता है, बैगनी, नीला, लाल या फिर हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका जो प्रकीर्णन है यानी कि जो फैलाव है सबसे कम होता है। इसी कारण से खतरे के समय लाल रंग को यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि इसका जो फैलाव है काफी कम होता है और अच्छे से जो है दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 12 से लेकर के 35 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और अगला दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो चलिए बताइए कौन कौन से कथन इसमें यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन पूरी तरीके से सत्य है। देखिए
44वें संशोधन यानी कि 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी पूरी तरीके से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है, रात्रि के समय आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कारण दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक तापीय भिन्नता के कारण ये जो है लगातार बदलता रहता है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। वायुमंडल में तारों का प्रकाश बार बार अपवर्तन होने के कारण तारों का जो आभासी स्थिति बदलती महसूस होती है और तारे जो है हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों और उनके भौगोलिक उपनामों का सही सुमेल यहाँ पर क्या है। तो चलिए इसको आपका जो है सही सुमेल कर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौराहों का शहर किसको बोला जाता है, चौराहों का शहर बोला जाता है जगदलपुर को। संगीत नगरी बोला जाता है डोंगरगढ़ को। उसके बाद है तालाबों की नगरी बोला जाता है रतनपुर और मंदिरों का जो शहर है उसको बोला जाता है आरंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सुमेलित कर देना है। देख सकते हैं चौराहों का शहर जगदलपुर, राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा निर्मित संगीत नगरी डोंगरगढ़, मंदिरों का शहर आरंग, तालाबों की नगरी रतनपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह को किस स्थान पर फांसी दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय स्तंभ चौक रायपुर में। 10 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह को रायपुर की जय स्तंभ चौक पर फांसी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और वे सोना खान के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कथन कारण पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मुख्य मिट्टी लेटेराइट भाटा है जो कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों आप पढ़िए और इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण पूरी तरीके से क्या है यहाँ पर गलत है। क्यों? कथन सही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, परंतु कारण गलत है क्योंकि धान की खेती के लिए मटासी यानी कि लाल पीली मिट्टी और कन्हार यानी कि काली मिट्टी उपयुक्त होती, न कि लेटेराइट मिट्टी। और यहाँ पर क्या दिया है आपका, कारण में लेटेराइट मिट्टी दिया गया था, इसी कारण से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रमुख वैज्ञानिक मापक यंत्र और उनके मापन के विषयों का सही यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। तो कौन से क्या क्या चीजों को किस किस से यहाँ पर मापा जाता है ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है हवा की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। एमीटर से परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है और लैक्टोमीटर में जो है दूध का घनत्व और शुद्धता जो है मापा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सुमेलित कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल क्षार और पीएच के मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनस ने की थी, जिसने 100 से 14 तक के माप अंकित होते हैं। अम्लीय पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जब तीसरा कथन दिया है, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो तीनों कथन पढ़ लिए आप लोगों ने। अब इसका जो है सही आंसर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों जो है पूरी तरीके से सत्य हैं और सही तरीके से यहाँ पर इसके जो यहाँ पर कथन सत्य हमको साबित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौलाटा 1225 मीटर किस पाट प्रदेश में स्थित है। सामरी पाट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, गौलाटा जो है 1225 मीटर ऊंचाई सर्वोच्च चोटी है, बलरामपुर जिले के सामरी पाट में ये जो है स्थित है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको जो बता दिए, ये आपके परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहीं पर आज का जो वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।